हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर अड्डा। आज हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ साइंस के बाद इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने के टाइम किस बात का ध्यान रखना है। हमको किस कॉलेज में एडमिशन ले हमारे बच्चे के लिए बेहतर है, किस ब्रांच में एडमिशन ले, एडमिशन लेने के वक्त किस बात का ध्यान रखें, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन से स्कॉलरशिप के लिए हम एलिजिबल है, गवर्नमेंट कौन से बच्चे को सपोर्ट करती है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहली बात कि गुजरात के अंदर जितनी इंजीनियरिंग की सीट है उसके 50% 40% बच्चे 40 to 50% बच्चे सिर्फ पास हुए हैं ट्वेल्थ साइंस के अंदर। इसका मतलब, और पास होने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बच्चे बीएससी के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे फॉरेन के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 30% 25 to 30% बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेंगे। तो इसका ये यहाँ से हमको एक बात ज़रूर क्लियर करना है कि हमारा बच्चा ट्वेल्थ साइंस के अंदर पास है और हमको इंजीनियरिंग करवानी है तो एडमिशन एकदम आसानी के साथ मिल जाएगा। क्योंकि हम पेपर के अंदर भी पढ़े कि 2019 का अगर हम लोग रिकॉर्ड चेक करें तो मोर देन 50% 60%, किसी कॉलेज में 70% सीट खाली जाती। तो बिल्कुल डरे नहीं कि हमारे बच्चे का एडमिशन होगा नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज वाले आपको डराएंगे कि हमारी सीट फुल हो चुकी है या ऐसा है, आप जल्द से जल्द फीस भर दीजिए या समथिंग लाइक दैट। बट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आराम से सोच समझ कर सही जगह, सही कॉलेज में, सही ब्रांच में हम एडमिशन ले, ये हमारा फ़र्ज़ है। कहने का मकसद है हम हमारी चॉइस का कॉलेज चूज़ करें, हम हमारी चॉइस की ब्रांच चूज़ करें, हम किसी की चॉइस ना बने, दूसरा हमको फंसा ना सके। एडमिशन के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ, जिसका नाम है एसीपीसी के थ्रू एडमिशन पूरे गुजरात के अंदर चलता है। तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले तो आपको एसीपीसी की बुकलेट और एसीपीसी का पिन, जिस बैंक से बोला जाए, जैसे पिछली बार कोटक महिंद्रा में था, कभी आईसीआईसी में बोला जाता है, तो जिस बैंक के अंदर इस साल दिया जाएगा तो वहां से आप पिन ले लीजिए। पिन लेने के बाद आप किसी भी साइबर कैफ में ना जाए, साइबर कैफ में जाकर फॉर्म भरना, इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने का फॉर्म भरना या एसीपीसी का रजिस्ट्रेशन करना। एक बात आपको बता दूं, एसीपीसी का रजिस्ट्रेशन करना मतलब आपने गुजरात की जितनी भी कॉलेज है सबका फॉर्म भर दिया। तो जरूरी नहीं है कि कॉलेज के अंदर अलग से जाके फॉर्म भरना है, हमको एडमिशन एसीपीसी के थ्रू मिलता है। तो एसीपीसी का फॉर्म भर दिया मतलब मैंने हर कॉलेज का फॉर्म भर दिया। तो साइबर कैफ के अंदर, साइबर कैफ की बात बताओ, साइबर कैफ के अंदर जाकर या अपनी मर्जी से, जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, जिसको ज़्यादा जानकारी हो, या अपना कोई सीनियर हो हमारे घर के अंदर, उसका हेल्प लेके आप भर सकते हो। बट कोशिश ये करें कि एसीपीसी का जो भी काम हो, एडमिशन के रिलेटेड जो भी काम हो, छोटे से छोटा काम हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या जो भी हो, आप एसीपीसी हेल्प सेंटर में जाकर इसका हेल्प सेंटर का यूटिलाइज करें, वहां के ऑफिसरों का यूटिलाइज करें। बिल्कुल फ्री है। साइबर कैफ में जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको 100 150 200 रुपया देना पड़ेगा, प्रिंट आउट का देना पड़ेगा। और लास्ट में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट में वेरिफिकेशन कराने आपको एसीपीसी हेल्प सेंटर ही आना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी बात यह है कि हम हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा, क्योंकि हर बार क्या होता है कि एसीपीसी के थ्रू कुछ ना कुछ अपडेट आता है, कुछ ना कुछ रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशन आता है, कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अथॉरिटीज, गवर्नमेंट की जो बॉडीज है, एसीपीसी के जो अथॉरिटी में काम करने वाले मेंबर हैं, उन्हीं को पता रहता है। साइबर कैफ वाले हमारा अपना पैसा बनाने के लिए आपको मतलब अलग अलग बातें, कभी कभार उनसे गलती हो जाती है,
है, जिसके वजह से हमको पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस के टाइम हमको तकलीफ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम रजिस्ट्रेशन कराने साइबर कैफ के बदले हम हेल्प सेंटर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी वहीं करा लेंगे, वेरिफिकेशन भी वहीं करा लेंगे। क्योंकि साइबर कैफ के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस के, जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होता है, जिस कॉलेज अभी नई नई मार्केट के अंदर आई है, तो उसके अंदर एडमिशन करवाने के लिए तो हर साइबर कैफ के अंदर, अक्सर साइबर कैफों के अंदर जो गांव इलाके के अंदर है, जो जहां पे मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पेरेंट्स को ज़्यादा गाइडेंस नहीं हो, तो वहां पे कॉलेज के एजेंट बैठे रहते हैं। वो एजेंट का काम क्या कि जो भी पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे तो उनका यूजर नेम पासवर्ड रख लिया जाए, या फिर उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर अच्छे अच्छे कॉलेज के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में अलग अलग स्कीम बताकर आपको जबरदस्ती भी नहीं कह सकते, हम लोग उनको ट्रिक कर यहाँ के बच्चों को वहाँ दूर ऐसी जगह, ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा देते हैं जहाँ पे हम हमारे बच्चों को 2 महीना भी नहीं रखा है। 2-3 महीने के बाद बच्चा बेचारा परेशान होकर वहाँ से फिर अपने घर आ जाता है, फिर वहाँ से वापस से उसका 1 साल खराब हो, 2 साल खराब हो। तो ये सब जो मामला है साइबर कैफ के अंदर स्कैम का, एजेंटों का स्कैम का, अजीब कॉलेज के अंदर, क्योंकि उनको है ना 5-10 हज़ार एक एडमिशन में मिलता है, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, आप जैसे एडमिशन चालू होगा आपके पास रैंडम कॉल आने लग जाएंगे। कहाँ से नंबर मिलता है? रैंडम कॉल आने लग जाएंगे, अजीब कॉलेज से स्कीम आने लग जाएगी कि हम हमारे कॉलेज। तुमको एक बात बता दो कि स्कॉलरशिप के रिलेटेड भी जो लास्ट में बताऊंगा तो आपको आइडिया आएगा क्यों आता है कॉल। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या है, हमको ACPC हेल्प सेंटर ही जाना है। ठीक, वहां पे जो भी रूल्स होगा, रेगुलेशन होगा, ऐसे छोटे से छोटा गाइडलाइंस, प्रिंट आउट फ्री, रजिस्ट्रेशन फ्री, वहां के हेल्प करना। अब 4-5 बजे तक हर हेल्प सेंटर खुला रहता है, नज़दीक के कोई भी हेल्प सेंटर में आप जा सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो, सारा काम वहीं से कराओ तो आपको सब कुछ आइडिया आएगा। ठीक, ये हो गई हमारे रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, वेरिफिकेशन के रिलेटेड। अब दूसरी बात करते हैं कि हम किस ब्रांच में एडमिशन लें, किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लें। तो ये सबसे पहले पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा अगर घर में कुछ 2-3 वायर किसी चीज़ का जोड़ दे या मोटरसाइकिल का कुछ छोटा मोटा काम कर दे, तो हम ये ना समझे कि वायर जोड़ दिया है तो इसको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, या फिर गाड़ी का कुछ छोटा मोटा पार्ट्स उसने ज्वाइन कर दिया है तो इसको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है। हमको हमारे बच्चे से सबसे पहले उसकी काउंसलिंग की जाए। बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे ट्रस्ट काउंसलिंग करते हो, उसका हेल्प ले सकते हो, या फिर पर्सनली मार्केट का सिनेरियो चेक करो। जैसे आपको एक एग्जांपल बताओ, 2010 के अंदर मैंने एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक, तो 2010 के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो चल रहा था, जो ब्रांच चल रही थी, वो ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मैकेनिकल भी था, सिविल भी था, बट इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इसी ब्रांच का डिमांड बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि लोग 2-2, 3-3 लाख रुपया डोनेशन देके एडमिशन लेते थे। बट ट्रेंड जैसे खत्म हुआ, ट्रेंड खत्म होने के बाद आज कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर इसी ब्रांच को बंद करना पड़ा। तो हम सिनेरियो को चेक करें आगे के, क्योंकि हमारा बच्चा जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा तो 4 साल बाद पास होकर बाहर निकलेगा। तो 4 साल बाद किसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है, कौन सा ऐसा ब्रांच है जो 10-15 साल के बीच, पिछले 10-15 साल में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया, ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसका स्कोप ज़्यादा आ गया हो। तो ये सबका घर में डिस्कशन करें, कोई बड़ा आदमी हो उससे बात करें, कोई सीनियर आदमी हो उससे बात करें कि मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का है, या मार्केट के अंदर किस चीज़, कौन सी ऐसी ब्रांच के अंदर हम एडमिशन हमारे बच्चों का करा दें। क्योंकि देखो, कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग की ईजी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सिविल कर लूंगा तो एकदम आसानी से निकल जाऊंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का टैग लग रहा है। छोटे से छोटा ब्रांच भी आप लो या कोई भी ब्रांच में आप एडमिशन लो, मेहनत शर्त है। आपका बच्चा जो भी ब्रांच ले उसके अंदर बेस्ट है, तो वो कोई भी फील्ड का हो, भले वो ईसी का भी क्यों ना हो, या फिर रबर टेक्नोलॉजी का क्यों ना हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का भी क्यों ना हो, अगर बेस्ट है
तो ये सक्सेस है, आगे जाके उसको अच्छे से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत सारे पेरेंट्स को ये टेंशन है कि हर दिन पेपर में देखते हैं कि भाई 50% बच्चे इंजीनियर को नौकरी नहीं मिली है, 40% को यहाँ पे ऐसा हो गया। तो मेरा सवाल ऐसा है कि 50% को नौकरी नहीं मिली बट 50 को तो मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो बच्चे लोग कैपेबल थे, अपना जो बेसिक था बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग रखे थे, बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को किए थे, बहुत अच्छी तरीके, तो इसकी वजह से उन लोग एलिजिबल है। हमारे बच्चे को भी इस तरीके से अपग्रेड, ऐसा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली और मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, मेरे अंदर बोलने का तरीका नहीं है, मेरे को अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है, तो हमारी नौकरी क्या, हम किसी लायक नहीं। खुद का बिजनेस भी करेंगे तो कुछ मतलब नहीं। तो हमारे पढ़ने के साथ जो हमने कोर्स लिया है, अपने आप को भी सेल्फ डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंपटीशन सिनेरियो के अंदर। पहले क्या होता था, एक वैकेंसी रहती थी तो मतलब आदमी 3-4 इंजीनियर रहते थे और 3-4 वैकेंसी रहती थी, तो आसानी के साथ सबको नौकरी मिल जाती थी। अब एक वैकेंसी के लिए लोग 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार फॉर्म भरते हैं। तो इतने सारे फॉर्म, इतने सारे कंपटीशन, और सबने इंजीनियरिंग किया है। आप सोचो कि मैंने 80% लाया तो बहुत सारे 80% वाले बच्चे आ जाएंगे, हमने 90 लाया बहुत सारे 90 वाले। आपने जिंदगी भर या फिर आपने पूरे इंजीनियरिंग के अंदर ऐसी कौन सी अलग चीज़ की है अपने आप को डेवलप करने के लिए कि उस 10,000 बच्चों के अंदर, 10,000 कैंडिडेट के अंदर आप सबसे अलग हो? तो थोड़ा सा अलग करने के लिए हमको हमारे आप को डेवलप करना है, हमारा बेसिक स्ट्रांग करना है। जिस फील्ड के अंदर लिए उसका पूरा A to Z हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेसिक थिंग हमको आनी ही चाहिए। ठीक, तो इसका हम लोग घर के अंदर डिस्कशन कर कर सही ब्रांच को चूज करना है। और आपको जो बेसिक ब्रांच बता दो, जिसके बारे में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कहता कि इसी ब्रांच में एडमिशन लो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो है कि एवरग्रीन जो ब्रांच है, कि हर इंडस्ट्री के अंदर हमको मैकेनिकल वाले को ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल करवा दो, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटराइज्ड का, तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर हो गया, IT हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, 4-5-6 ब्रांच ऐसी है जो हमेशा से टॉप क्लास में रही, जिसको हम लोग कह सकते हैं एवरग्रीन ब्रांच है। कभी भी कुछ भी सिनेरियो है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये 5-6 ब्रांच के अंदर आसानी के साथ एडमिशन ले लो। ठीक, पहले तो ऐसा होता है, जैसे मैकेनिकल की बात बता दो, मैकेनिकल के अंदर एडमिशन लेने के लिए लोग 10-10 लाख, 12-12 लाख, बहुत सारे कॉलेजों को 6-6 लाख रुपए डोनेशन दे के एडमिशन लेते थे। आज तो हम लोग कह सकते हैं खुश नसीबी ऐसी है कि हम ये जो एवरग्रीन ब्रांच है, बड़ी बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर हमको आसानी के साथ फ्री में एडमिशन मिला। इसका रीज़न क्या कि सीट ज़्यादा है, बच्चे कम हैं। पहले क्या होता था, अभी मेरे को पहले ऐसा होता था कि सीट कम थी और बच्चे ज़्यादा थे। तो बच्चे जब ज़्यादा रहेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कॉलेज कुछ ना कुछ डोनेशन मांगती थी, मगर हमको डोनेशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमारे बच्चे का एडमिशन होगा ही, क्योंकि सीट उनकी खाली रहती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान, तो ये हो गया हमारा ब्रांच चूज करने का कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जो एवरग्रीन है, कभी इसके अंदर कोई मंदी नहीं आई, कभी इसके अंदर हम हमारे ब्रांच के और मंदी और ये नौकरी ना मिलना, ये सब जो चीज़ें सेकेंड पार्ट है, हम लोग कह सकते हैं सेकेंड फेज टाइप है। हम हमारे आप को अपग्रेड और अप टू डेट रखे। हर ब्रांच अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये 6 ब्रांच ही अच्छी है और इसी में एडमिशन लेना। हर ब्रांच अच्छी है, स्टेटमेंट पे क्लियर रखना कि हर ब्रांच अच्छी है, बट हम हमारे ब्रांच के अंदर बेस्ट है, तो आपको कोई भी अच्छी नौकरी या मार्केट के अंदर कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। बट ये जो 5-6 ब्रांच है जो मैं आपको बता रहा था, ये एवरग्रीन है। इसके अंदर कभी भी इनका ग्राफ कभी नीचे नहीं रहा, हमेशा ऊपर रहा। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। दूसरी बात कॉलेज की, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो दूसरे के राय लेने से अच्छा या दूसरे को सोचने से अच्छा, ये आजू बाजू वाला कहाँ एडमिशन ले रहा है उसको देखा देखी करके हम एडमिशन करवा दे या उनके पीछे जाके करवा दे, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं। हम हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी, हम हमारे बच्चे का नेचर, हम हमारे बच्चे की थिंकिंग, हम पेरेंट्स से अच्छा
कोई नहीं जानता। तो हम उसके बारे में सोचें, अगर आपका बच्चा एवरेज है, फॉर एग्जांपल एवरेज है, हमेशा थ्रू आउट 8 9 10 स्टैंडर्ड के अंदर उसने 50-60% के अंदर मार्क्स लाए हैं, तो आपका 50-60% समथिंग मार्क्स लाया है, तो आप कोशिश ये करें कि आपके बच्चे को घर के नज़दीक जो कॉलेज हो, घर के नज़दीक जो कॉलेज हो, जिसकी वजह से वो डेली अप डाउन कर सके, डेली अप डाउन कर सके, इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लगा। फिर पता चला कि भाई हमने एक ऐसी जगह एडमिशन लगा दी, जैसे अभी एक नॉर्मल सी बात है, जैसे 12th स्टैंडर्ड में उसका 55% आया। और कैसे 55% आया भाई? वो कॉलेज स्कूल जाता था, घर पे आता था, कपड़ा तैयार मिलता था, खाना भी तैयार मिलता था, ट्यूशन भी लगा दिए, सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से चल रहा था। उसके बावजूद, इतने अच्छी तरीके से रहने के बावजूद उसका 55% आया। तो आप सिर्फ जस्ट इमेजिन करें, जब हमारा बच्चा जब हॉस्टल में रहता है तो बहुत सारी एक्टिविटी, डेली लाइफ की एक्टिविटी खुद करनी पड़ती है। और इस खुद एक्टिविटी करने के चक्कर में, जैसे हमारा घर का जो पर्सनल वर्क है, हमको कपड़ा सही से रखना है, ठीक है, नाश्ता क्या करना है, किस तरीके से कैसे करना है, तो इस पर्सनल एक्टिविटी के करने के चक्कर में, पर्सनल एक्टिविटी करते करते फिर पता चला कि मुझे पढ़ना भी है, असाइनमेंट भी सबमिट करना है, तो बच्चा कभी कभार है ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट उसके मार्क्स पे आता है। तो ऐसे एवरेज बच्चे को, क्योंकि ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि कॉलेज अच्छा है और मैंने एक एवरेज बच्चे को या फेलर बच्चे को उस कॉलेज में एडमिशन लगवा दिया कैसे भी करके, तो उस कॉलेज के वजह से बच्चा अच्छा बन के निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चा खुद अच्छा नहीं बनना चाहेगा तो दुनिया की कोई भी कॉलेज और दुनिया का कोई भी प्रोफेसर उसको अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक बच्चा खुद अपने आप को अपग्रेड ना करे, जब तक बच्चा खुद अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके, हार्ड वर्क करके अपग्रेड ना करे, तब तक कोई दुनिया का कोई भी कॉलेज और दुनिया की कोई भी ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती। रेयर केस में 1-2 केस होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे ऐसे बच्चे को ठीक, और जिसके अच्छे परसेंटेज आए, तो आप जो कॉलेज का बहुत सारे टॉप क्लास की कॉलेज है, बहुत सारी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जैसे IIT है, NIT है, ठीक है। गुजरात के अंदर देखा जाए तो धर्म सिंह देसाई है, ठीक है, धर्म सिंह देसाई है, फिर हमारा बिरला विश्वकर्मा है, फिर उसके बाद निर्मा यूनिवर्सिटी है। तो ये सब टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो टॉप क्लास का ब्रांच है उसके अंदर आसानी के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा। फिर बहुत सारे पेरेंट्स को देखो, ये बहुत सारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत थोड़ी वीक रहती है, तो वीक रहने के चक्कर में उन लोग क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट का फीस 1500-1800 रुपया रहता है। बट इसमें भी कोशिश ये करना है कि हमारी जो नजदीक की गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर उसके अंदर एडमिशन मुझे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर मेरा, फॉर एग्जांपल, मैं रहता हूं वापी के अंदर और मेरा एडमिशन होता है भुज के अंदर या भावनगर के अंदर, या ऐसी कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जहाँ का हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को नॉर्मल हॉस्टल में रखना पड़ेगा या PG के अंदर रखना पड़ेगा, आप जब कैलकुलेट करोगे उसका पर ईयर का खर्चा, तो वो अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट कॉलेज के बराबर हो जाता है। सिर्फ हमारे दिमाग में ये थिंकिंग रह जाती है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, मेरा कम पैसा जा रहा है। कम पैसा किसी का नहीं जाता, क्योंकि वहाँ अगर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल में रहते रहते उसका पैसा, फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल ही बात बताता हूँ, नॉर्मल कैलकुलेशन बताता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कौन सा भी छोटा से छोटा, मतलब नॉर्मल सा अगर सुबह उठता हूँ तो 10 रुपये की चाय पीऊँगा, ठीक है। मैं 25-30 रुपये का ही दोपहर का खाना सपोज करता हूँ, 30 रुपये का खाना सपोज किया दोपहर का, 30 रुपये का खाना रात का सपोज किया, ठीक है। आज के ज़माने में मिलता नहीं, फिर भी मैं सपोज कर रहा हूँ, चलो मिनिमम कॉस्ट लेके सपोज करता हूँ। 30-30 60 हो गया, 10 रुपये का चाय 70 रुपया हो गया, प्लस फिर मेरा ना नॉर्मल सा जो भी आने जाने का, कॉलेज जाने का जो भी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना भी कम खर्चा करूँगा तो दिन भर का मेरा 100 रुपया तो खर्चा होगा ही, ठीक। 100 रुपया, एक दिन का 100 रुपया, तो एक महीने का होगा 3000 रुपया, ठीक। और मैं कितना भी नॉर्मल PG लूँगा, कॉलेज के आजू बाजू लोग तो डिमांड रखते हैं, फिर भी वहाँ पे शेयरिंग में लिया, कुछ भी लिया, तो मुझे 2000 रुपया तो पे करना ही पड़ता है।
मैं आपके लिए 1500 रुपया पकड़ लेता हूँ, तो 3000 रुपया 1500 कितना हो गया, 4500 रुपया। ठीक है, फिर कॉलेज के नॉर्मल खर्चे रहते, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका बच्चा जो नॉर्मल बाहर रहा तो एकदम बच्चा बच्चा का अगर चलेगा तो भी उसका 5000 रुपया एक महीने में खर्चा होगा। 5000 एक महीने में खर्चा होगा तो एक साल में कितना हो गया, 60,000 रुपया फीस। 12 5 60, मतलब 60,000 आपका मिनिमम, आगे पीछे करके 60,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। अब 60,000 रुपया खर्चा हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट कॉलेज की फीस भी इतनी अप्रोक्सीमेटली रहती है नज़दीक में। तो कोई नज़दीक में अच्छी कॉलेज हो जिसके अंदर आपका बच्चा अच्छी तरीके से आ सकता है, जा सकता है, तो उसके अंदर आप एडमिशन करा सकते हो, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। बहुत सारे, ठीक है, ये नॉर्मल से, ये बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। बट मेन चीज़ आपको बता दूं, आप ST SC वाले के बारे में बताता हूँ। ST SC कास्ट वाले, OBC कास्ट वाले, माइनॉरिटी कास्ट वाले कौन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आपको जितने भी ST SC वाले पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक चीज़ बता दूं, गुजरात के किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लो, ST SC वाले की फीस गवर्नमेंट फुल पे करती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ST SC कास्ट वाले बच्चों की फीस गवर्नमेंट पूरी की पूरी फीस पे करती है। कॉलेज की फीस 1 लाख क्यों ना हो या कॉलेज की फीस 2000 क्यों ना हो, पूरी की पूरी फीस गवर्नमेंट पे करती है। तो ये जो साइबर कैफ के अंदर या जो आपके एरिया के आजू बाजू छोटा छोटा दुकान लेकर जो एजेंट बैठे रहते हैं, वो ऐसा कह के आपके बच्चे को लेके जाएंगे कि हम हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवा देते हैं, आपको एक भी फीस नहीं पे करनी है, हमारा कॉलेज आपके लिए पे कर देगा। कॉलेज नहीं पे करता, गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाती है। बच्चा कहीं पे भी एडमिशन ले उसका फ्री रहता है। आपको बहका कर, मिसगाइड कर आपके बच्चे को ऐसी ऐसी जगह लेके चले जाएंगे जहां पे आप 2 महीना भी नहीं रहना चाहते। वहां का कोई पढ़ाई का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। अक्सर जो एडमिशन होते हैं जून जुलाई के अंदर होते हैं, जो बारिश का मौसम रहता है, तो हम किसी भी जगह का एनवायरमेंट के बारे में कह नहीं सकते कि कैसा रहेगा। ठंडा रहता है, हर जगह ठंडा रहता है, बट बहुत सारी जगह जब जनवरी फेब आता है या मई जून की जो गर्मी आती है, इतनी खतरनाक रहती है कि बच्चा 1 महीना भी वहां रहना नहीं चाहता, बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता। बहुत सारे बच्चे 1-1 साल 1.5 साल करके बेचारे वापस आते। तो इनका दूसरा जो ट्रिक है, पहला ट्रिक ये रहता है कि उन लोग कहते हैं कि मैं पूरी फीस दूंगा। दूसरा जो उनका ट्रिक ये है कि पहले पूरा मिसगाइड के अपने हिसाब से बात करने के बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास जमा करवा लेते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ACPC रूल्स जिसके थ्रू एडमिशन होता है, उनके रूल्स के मुताबिक, उनके गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज की अथॉरिटी को, किसी को, कोई भी, मतलब कोई भी कॉलेज का कोई भी मेंबर हो, कोई भी आदमी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी नहीं देना है। मांग भी नहीं सकते उन लोग, बट मजबूरन आपका हाथ पैर काटने के लिए, मतलब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया, उन लोग फंसा लिया आपको। फंसाने के बाद बहुत सारे बच्चे लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनका हाथ पैर काट लिया, क्योंकि उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले चुका है। अब उनको मजबूरन उस कॉलेज के अंदर जाना है, या फिर 1 साल के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कॉलेज की हकीकत पता चल गई, वहाँ के फैकल्टी की हकीकत पता चल गई, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन लोग ने जमा कर लिया है। आपको डिमांड की जाएगी कि 4 साल की फीस भरो या 2 साल की फीस भरो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा। तो एडमिशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, किसी भी अथॉरिटी को, कोई भी हेल्प सेंटर में, कोई भी एजेंट को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना दे, बिल्कुल भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना दे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दो, दिखाने के लिए मांगेंगे तो दिखा दो, बट जमा नहीं कर सकते कि भाई जमा कर लेते हम कल दे देंगे आपको वेरीफाई, कुछ नहीं। ये रहा मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप यहीं पे देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, खत्म, आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस ले लें। ठीक है। ST SC वाले को गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाती है। कोई भी एजेंट को और कोई भी हेल्प सेंटर को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी चीज का, रिजल्ट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, कुछ भी चीज का आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। तीसरी बात, बहुत सारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारे कॉलेज ऐसा कहेंगे कि हमारे वहाँ एडमिशन ले लीजिए, हम हमारे फाइनल ईयर बच्चों को फॉरेन भेजते हैं। आपको एक बात बता दूं, गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी
गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो जीटीयू पे, सारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो जीटीयू के अंडर है, वो जीटीयू की तरफ से रूल्स सारे कॉलेज वाले को मिला है कि अगर कोई फाइनल ईयर का बच्चा है, कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल होती है, तो अगर वो फॉरेन जाके फाइनल ईयर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ये किसके तरफ से है? जीटीयू की तरफ से। बट कॉलेज वाले क्लेम करते हैं कि हम भेज रहे हैं, कॉलेज नहीं भेज रहा, जीटीयू भेजता है। और जीटीयू भेज रहा है, प्लस जीटीयू के अंदर जितनी भी कॉलेज आती है सारे कॉलेज के बच्चे जा सकते हैं। कॉलेज को अपने पैसे में जाना पड़ता है और कॉलेज बच्चे के पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होना चाहिए, इस तरीके से फाइनल ईयर में। तो ये 2-3 बड़ी बड़ी बातें। पहला, आपको एसटी एससी वालों को एक भी पैसा नहीं देना है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो या किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो। दूसरी बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देना है। तीसरी बात, फॉरेन जो भेजने का स्कीम है वो जीटीयू भेजती है, कोई कॉलेज पर्सनली नहीं भेजता। ठीक। और आगे स्कॉलरशिप के रिलेटेड दूसरी बात, एससी जो ओबीसी कास्ट के रहते हैं, ओबीसी कास्ट वाले को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद 8,000 से 10,000 के बीच अप्रोक्सीमेटली पैसा मिलता है। आगे जो माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ये जो जितने भी माइनॉरिटी कास्ट के लोग हैं और वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, तो मोमा स्कॉलरशिप, मोमा नेशनल पोर्टल के अंदर आता है, मोमा स्कॉलरशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर 25,000 प्रोफेशनल कोर्सेज, जो इंजीनियरिंग में एडमिशन तो प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है, तो 25,000 रुपीज उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर हॉस्टल में रहता है तो 5,000 एक्स्ट्रा मिलती है, मतलब 30,000 रुपया माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं उनको मिलती है। ठीक है। और एसटी एससी वाले डिजिटल पोर्टल है, मतलब इंडिया का या गुजरात का जो भी है, उसके अंदर आ जाके फॉर्म भर सकते हो, हेल्प सेंटर वाले आपको गाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, एससी एसटी वाले को पूरी की पूरी फीस मिलती है, ओबीसी वाले को 7 से 8,000 रुपए मिलती है, माइनॉरिटी वाले को मिलती है 8,000 से 25,000 से लेकर 30,000। 25,000 वाले जो नॉन हॉस्टल, जो हॉस्टल में नहीं रहते उनको 25,000 मिलता है, और जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 30,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली मिलता है। आगे जो आजकल ये प्रधानमंत्री MYSY नाम की स्कॉलरशिप आई है, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं जो बच्चे का 80% के अबव 80% के अबव परसेंटाइल या 80% के अबव जिसका परसेंटेज समथिंग आता है, परसेंटाइल भी आजकल गुजरात के अंदर परसेंटाइल दिया जाता है, तो उनकी गाइडलाइंस है, तो 80% के ऊपर आता है किसी का तो उसको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है? 50% स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो ओबीसी कास्ट में हो बट वो 80% के ऊपर आता है, तो ओबीसी वाला स्कॉलरशिप ना भरे, ये MYSY का इस्तेमाल करके आप लोग 50% अपना स्कॉलरशिप पास करवा सकते हो। जो भी फीस होगा उसका 50% आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट दूर दूर जाकर गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन, क्योंकि बहुत सारे एसटी एससी वाले जो पेरेंट्स रहते हैं उनको गाइडलाइंस नहीं होता, तो उन लोग थोड़े से मिसअंडरस्टैंड होके अपने बच्चे को, बेचारे लोग, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, फार्मर होते हैं, उनकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे हर कॉलेज के अंदर हमारा फ्री है, तो उन लोग मतलब पता नहीं होता, तो पता नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट में चले जाते हैं और ऐसी ऐसी दूर दूर जगह चले जाते हैं कि जहां पे उनके मजबूरन उनके बच्चे पढ़ते हैं और उनका और एक्स्ट्रा खर्चा होता है। मैं आपको बताया ना, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने, भले आपका फ्री में हो रहा है बट वहां पे रहने का कुछ तो खर्चा होगा, तो इससे अच्छा हम हमारे नजदीक के जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा जिसकी वजह से हमारा बच्चा अप डाउन आसानी के साथ कर सके, तो उस कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो उस कॉलेज में एडमिशन ले तो हमारा रहने का बच जाएगा। रहने का जो खर्चा आता है 50-60 हज़ार रुपये जो महीने का आता है, हम लोग 2 साल की बात करें, हम लोग 4 साल की बात करें तो 2 लाख 3 लाख के आसपास हमारा खर्चा हो सकता है। तो ये 2-3 लाख रुपया हम लोग इसके फॉरेन स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेडीज हो तो उसके शादी वादी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पैसे बचाने, क्योंकि थोड़ा सा मिस गाइडलाइंस और थोड़ा सा हम लोग को लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा भी चला जाता है, हम हमारी मर्जी के कॉलेज नहीं ले पाते, हम हमारी मर्जी का ब्रांच नहीं ले पाते, हम दूसरे की चॉइस बन जाते हैं। मैं स्टार्टिंग में बोला, हम हमारी चॉइस की चीज़ ले, हम दूसरी की चॉइस की चीज़ नहीं लेना। ठीक है। हमसे बेहतर कोई किसी को नहीं जानता, हमारे बच्चे को कोई नहीं जानता, हम हमारे बच्चों को हमारे हिसाब से गाइडलाइन, तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हेल्प सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट मैं आपको रिपीट करा, हेल्प सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्लस हम लोग जितने भी रजिस्ट्रेशन होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैं आपको बताया ना, साइबर कैफ में गया, रजिस्ट्रेशन करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर आना पड़ा। इससे जो हेल्प सेंटर चले जाओ, रजिस्ट्रेशन भी करा लो, फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लो, गाइडलाइंस भी ले लो, जो इंक्वायरी आप पूछ सकते हो पूरा। बहुत सारे यहाँ पे स्कैम होते हैं। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, चलो रजिस्ट्रेशन भी साइबर कैफ में करा लिया, सिर्फ वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर में कराने के बाद कॉलेज सिलेक्शन का टाइम आता है, तब कॉलेज सिलेक्शन भी हेल्प सेंटर में होता है। बट क्या हम क्या करते हैं, साइबर कैफ वाले हमको बुलाते हैं और उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, कभी कभार ऊपर, क्योंकि उसके अंदर जो चॉइस फिलिंग होती है हमको प्रायोरिटी वाइज करनी रहती है, उसके अंदर थोड़ा गाइडलाइंस रहता है। वो वहाँ पे जो हेल्प सेंटर में बैठे रहते हैं वो पूरा डिटेल में आपको बताते हैं, तो डिटेल में बताने के बाद आप अपनी मर्जी से अच्छा सिलेक्ट कर सकते हो। और साइबर कैफ वाले क्या करेंगे, मैं हर साइबर कैफ वाले के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बट बहुत सारे पेरेंट्स इसके ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये स्कैम के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए मैं आज सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेल्प सेंटर जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, एसीपीसी के थ्रू जो हेल्प सेंटर बनता है, ये आप लोग की सेवा के लिए बनता है, आप लोग की मदद के लिए बनता है, आप लोग को हेल्प करने के लिए बनता है। तो आपसे कुछ गलती ना हो जाए, आप किसी चीज़ में फंस ना जाओ, इसके चक्कर में तो ये हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स फंस के फिर बेचारे बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर उनका कुछ पैसा वेस्ट भी हो जाता है, फिर उनका बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, उसकी क्वेरी बाद में सॉल्व करनी पड़ती है। तो आपको ये थोड़ा हेल्प सेंटर का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। हेल्प सेंटर के अंदर जाके हमारा डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बार बार रिपीट करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देना है, कोई रूल्स में नहीं लिखा है, ठीक। दूसरा, और बहुत सारे देखो, पेरेंट्स का थोड़ा सा नेचर ऐसा रहता है कि भाई बच्चों को बच्चे कैसे भी रहे या कैसे रहे, तो बच्चे उनके बच्चे ही है थोड़ा सा, तो फिर भी हमको थोड़ा सा उनके बारे में अच्छी तरीके से सोचकर फोर्सफुली कोई काम ना करें, फोर्सफुली कोई काम ना। बहुत सारे जब हम लोग लेक्चर लेने खड़े रहते हैं तो बच्चे से पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, तो भाई मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कहा था, मेरे पेरेंट्स ने वैसा कहा था, ऐसे करके बेचारे लोग फोर्सफुली कोई काम करते। फोर्सफुली काम आज तक हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फोर्सफुली काम करवाओ तो उसका आउटपुट कुछ नहीं होता, बेचारे 2-4 केटी 5 केटी लेकर फिर वो डिटेन होकर पूरा 1-1.5 साल बर्बाद करके फिर दूसरा काम। तो हम हमारे बच्चे से भी डिस्कशन करें, हमारे घर वाले से भी डिस्कशन करें, डिस्कशन करके जो डिस्कशन का आउटपुट हो, क्योंकि किसी एक आदमी की सुनकर हम कुछ नहीं कर सकते, किसी एक बच्चे को देख के हम कुछ नहीं कर सकते, किसी एक लोगों की बात सुनकर हमको हर लोगों की राय लेकर हम अच्छी तरीके से हमारे बच्चे के जो परफॉर्मेंस है, हमारे बच्चे का जो कैपेबिलिटी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिसका बच्चा है ना धक्का, अभी देखो अब क्या होता है कि स्कूल के अंदर रूल्स हो गया है कि वो 8 स्टैंडर्ड तक फेल नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्कूल के अंदर तो 9-10 स्टैंडर्ड तक, मतलब 9 स्टैंडर्ड तक भी फेल नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि 10th के अंदर कोई सब्जेक्ट के अंदर रिजल्ट कम आया तो उनको ग्रेस मार्क्स भी दिया जाता। तो ग्रेस मार्क दिया वो बच्चा जब धक्का मार मार के पास होकर किसी स्टेज पर आता है, तो स्टेज पर आने के बाद और फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी को मतलब ग्रैब करने की कोशिश करता है जो उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। तो ऐसे बच्चे जब ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो ग्रैब करने के बाद पता चला कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइफ के अंदर आगे कुछ कर नहीं पाते। तो हम हमारी कैपेबिलिटी को भी जाने कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, किस कॉलेज के अंदर कर सकता हूँ। मैं ज़िंदगी भर हमारे मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होकर ही मैंने अपना काम किया, तो मैं ऐसे कॉलेज के अंदर और ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ होकर डिपेंडेंट, थोड़ा उनकी मदद भी मिलते रहे। बहुत सारे बच्चे लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे बच्चे लोग को अपने मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब उनको कॉन्फिडेंट बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो ये सब हम सारी चीज़ों को देखकर हम हमारे बच्चे के बारे में डिसीजन लें, सही कॉलेज चूज़ करें, सही ब्रांच चूज़ करें। स्कॉलरशिप के रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए या फिर एडमिशन के रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए, मैं मेरे इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पेरेंट्स को, कोई भी बच्चे को, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सरीगाम, जो बिलाड़ के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूँ, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पे भी आके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अगर नज़दीक में हो। किसी को ऐसा लगता है कि फ़ोन पे मैं कोई क्वेरी सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं उनका क्वेरी फ़ोन पे भी सॉल्व करूँगा, क्योंकि
मैं अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन कमेटी और हमारे नोडल ऑफिसर के अंडर काम करता हूँ। एसीपीसी और एसीपीसी के रिलेटेड काम करता हूँ। तो मैं 2-3 साल से जो काम कर रहा हूँ, उस काम के अंदर मैंने जिस प्रॉब्लम को देखा, बहुत सारे पेरेंट्स को फंसते हुए देखा, बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत लेक ऑफ गाइडलाइंस की वजह से, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैरियर को ऊपर नीचे होते हुए देखा, बहुत सारे पेरेंट्स का पैसे वेस्ट होते हुए देखा, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट फंसते हुए देखा। तो मैं सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे अजीब फील हुआ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आप लोग को जो बेसिक नॉलेज थे, बेसिक थिंग थे, इसमें पूरी चीज़ कवर नहीं हुई है, क्योंकि हर चीज़ जो एट अ मोमेंट हम देखा जाए, एट अ मोमेंट या फिर उस सिचुएशन के टाइम हम लोग कुछ स्क्वायर, बट ये जो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बता दिया हूँ, तो इसके अंदर एटलीस्ट आप लोग सेफ रहेंगे, एटलीस्ट आप लोग अच्छी तरीके से आप हमारे बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, एटलीस्ट हम कहीं फंसेंगे नहीं, हम किसी दूसरे के मुताबिक कुछ कर नहीं सकते, हम हमारे मुताबिक ही कुछ करेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आप तक ये बात पहुंचाई कि हमारा जो साइबर कैफ का स्कैम है उसके बारे में बता दिया आपको, जो एरिया के अंदर छोटी मोटी दुकान खोल के स्कैम करे उसके बारे में बता दिया, ये डॉक्यूमेंट लेकर जो इसका डॉक्यूमेंट वाला स्कैम, मैंने हर साल मैं 50-60 बच्चे लोग का ट्रांसफ़र वाला काम करता हूँ, तो जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि उन लोग को डॉक्यूमेंट लेकर वो लोग 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, बहुत सारे कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों का जो एम रहता है अलग ही रहता है। तो हमको इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ से फंसने से बचना है। बहुत सारे आपके पास स्कीम, ये गुजरात लेवल की बात नहीं है, बहुत सारे जगह आपको भोपाल से आपके पास कॉल आएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉल है। मेरे 4-5 जानने वाले ऐसे कि भोपाल से एक जगह से कॉलेज आए, क्योंकि 4-5 फ्रेंड एक जगह एडमिशन लिए, एडमिशन लेने के बाद पता चला कि वहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस एक बिल्डिंग के अंदर कुछ अपने हिसाब से जुगाड़ से इंजीनियरिंग चल रही है। तो बेचारे लोग का कैरियर बर्बाद, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, प्लस उनका डॉक्यूमेंट उनके पास ही था। 1.5 लाख रुपया हर स्टूडेंट ने, 4 फ्रेंड थे, 1.5 लाख रुपया देके 6 लाख रुपया देके उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट निकलवाया। तो ये सब जो एडमिशन के नाम पे जो स्कैम चल रहा है, ऐसे स्कैम के अंदर आप फंसे ना, किसी भी रैंडम कॉल पे कोई भरोसा ना करें, आप अपने हिसाब से सोच समझ कर स्टेप लें, क्योंकि वैसे भी हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है और थोड़ा सा ये कोरोना वायरस की वजह से हम लोग थोड़ा फैमिली मेंबर भी डर गए हैं, तो एडमिशन, बहुत जगह एडमिशन इस बार तो और थोड़ा सा दिक्कत है कि बहुत सारे पेरेंट्स दूर भेजने तो मांगेंगे नहीं, दूर ना भेजो तो अच्छा है बच्चे लोग को, कि और ख़ास करके जो एवरेज बच्चा है, जो हमेशा हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन की उसको ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल ना बाहर भेजें, क्योंकि बेचारे लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ का जो सिनेरियो रहता है कुछ अजीब ही रहता है वहाँ पे भी। और आपको एक और मेन बात तो आपको और बताना भूल गया कि 10th स्टैंडर्ड की आप लोग जब मार्कशीट देखोगे, जैसे जिसने गुजरात गवर्नमेंट से आपने किया है, तो गुजरात गवर्नमेंट से आपने स्टेट बोर्ड से आपने 10th स्टैंडर्ड किया या 12th स्टैंडर्ड किया, जब आप लोग मार्कशीट उसकी उठाकर देखोगे तो आप मार्कशीट के अंदर एक चीज़ देखोगे कि आपने जो 12th पास किया है या 10th पास किया है, ये गुजरात गवर्नमेंट से पास किया, गुजरात स्टेट बोर्ड से पास किया है। कहीं ऐसा नहीं लिखेगा कि फलाने स्कूल, राजकोट की कोई स्कूल थी या फलाने पोरबंदर की कोई स्कूल थी या फलाने अहमदाबाद की कोई स्कूल थी, वहाँ से आपने पास किया, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट रन करते हैं। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आपने इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो उसकी अलग बात है, डीम यूनिवर्सिटी हो उसकी अलग बात है, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, डीम यूनिवर्सिटी उसकी अलग बात है। जो भी जीटीयू के अंडर आती है, आप भले भूज से इंजीनियरिंग करो या फिर वलसाड से इंजीनियरिंग करो या फिर सूरत से इंजीनियरिंग करो, तो आपकी जो डिग्री आएगी, फाइनल डिग्री आएगी, उसके अंदर कहीं पर भी आपको लिखा नहीं मिलेगा कि आपने इंजीनियरिंग फला कॉलेज से की है। आपके अंदर डिग्री के अंदर मेंशन किया होगा कि आपने जो इंजीनियरिंग की है वो गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। तो कॉलेज का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है कहीं से भी, सबका पेपर का टाइमिंग एक ही रहता है, सबका एग्जामिनेशन एक ही रहता है, सबका पेपर सेम रहता है, सबका डिग्री भी सेम ही रहेगा। जीटीयू से किया है तो डिग्री सेम ही रहेगा, सिर्फ लोकेशन का फर्क रहता है। आप अपने हिसाब से आप लोग जब चेक करोगे, जैसे बहुत सारे देखना, जितने भी दूर एडमिशन लेते हैं, दूर का दूसरा एडवांटेज बताता हूँ, डिसएडवांटेज बताता हूँ। अगर किसी ने दूर एडमिशन लिया तो दूर एडमिशन लेने के टाइम, अब दूर एडमिशन ले लिया, ठीक है, अब होता क्या है कि वहाँ गए
वहाँ जितने भी आप अपने आजू बाजू जितने भी सर्वे करना, जितने भी थोड़ा सा जानकारी लेना, जितने भी लोकल लोग हैं जिसने दूर जाके इंजीनियरिंग किए, उसका मार्क्स कभी पूछना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि उसने कभी 55% लाया, कभी 60% लाया। रेयर केस में कोई ऐसा बच्चा आपको मिलेगा जिसने टॉप किया है। रेयर केस में आपको मैं बता ना 2% का चांस है। 90% ऐसा होगा कि मैक्सिमम बच्चे एवरेज या धक्का मार के, या बहुत सारे बच्चे लोगों का केटी वेटी। इसका रीजन, जो बेसिक रीजन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पढ़ते, इसका बेसिक रीजन ये है कि बच्चा दूर है। दूर रहने के बाद क्या होता है कि भाई मंडे से लेके फ्राइडे अपने दोस्त लोग के साथ वहां पे मस्ती, क्योंकि पेरेंट्स रहते नहीं है घर में। रहने के बाद वो नहीं पढ़ता है, तो दूर रहने के बाद तो उनको अथॉरिटी मिल जाती है कि मस्ती कर सकते, ये कर सकते, जो भी उनकी मर्जी का, अपने मर्जी का मालिक बन जाते हैं। तो अपने हिसाब से उन लोग अपना काम करना चालू कर देते हैं। काम करने के बाद, काम करने का पता चला कि मंडे से फ्राइडे उसने अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया। दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद क्या हुआ कि वो सैटरडे संडे घर आ जाता, छुट्टी है, पेरेंट्स बुला लेते हैं। अब सैटरडे संडे जब घर आया तो पेरेंट्स लोग को क्या लगता है कि ये बच्चा तो पूरा हफ्ता वहाँ पड़ा होगा, अब सैटरडे संडे क्या बुक खोलेगा, उसको मस्त खिलाते पिलाते अपने साथ। ये पूरा ट्रेंड पूरा साल चलता है। और वहाँ का लोकल बच्चा क्या करता है कि सैटरडे संडे जब भी छुट्टी उट्टी मिलती है तो अपने हिसाब से अपना पढ़ता वढ़ता है, जो भी है। तो ये जो आना जाना, मोहब्बत, घर पे आके भी नहीं पढ़ना, वहाँ पे भी नहीं पढ़ना, एग्जाम के 5 दिन पहले बुक खोलना, तो ये सब जो सीनेरियो का आउटपुट जो होता है, आउटपुट ये होता है कि लोकल बच्चा जो रहता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो दूर से आया हुआ बच्चा रहता है उसका परसेंटेज कम आ जाते हैं। तो ये सब भी आप चीज़ देखोगे तो चेक करोगे, दिमाग में थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, तो बहुत सारे एडवांटेज और बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले घर पे बैठ के डिस्कस करें, सारे लोगों से डिस्कस करें, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना सजेशन देंगे। कभी कभार छोटे लोग का भी सजेशन बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार बड़े, हम लोग अपने हिसाब से सजेशन लेकर एक रियल आउट, क्योंकि आपका 1-1.5 साल का कोर्स नहीं है, 4 साल का कोर्स है। बहुत सारे बच्चे लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को पढ़ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम है, इसके साथ आपको पूरा का पूरा 4 साल गुजारना है। तो आपको सही तरीके से कुछ ऊपर नीचे ना हो, और अच्छी से अच्छी तरीके से आप अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर और अच्छे से अच्छे ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लें। यही आपसे विनती थी कि आप लोग थोड़ा सा टेक केयर करें। और आपको कोई भी क्वेरी, मैं आपको बताया ना, कोई भी क्वेरी हो मेरे को बेझिझक फ़ोन कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी बता सकते हो। मुझे पता होगा तो मैं तुरंत आपको गाइड करूंगा, नहीं पता होगा तो मेरे बहुत सारे ऑफिसर से हमारी कांटेक्ट है, उस ऑफिसर से पूछ के आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व करूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। सो बहुत सारे और एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो डालता हूं, तो और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आपकी कोई दूसरा कोई क्वेरी हो, छोटा मोटा क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।